भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक जैसे ही ब्रिटेन के पीएम बने, चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई भारतीयों के दमथम की। लोगों का कहना है कि भारत ने सिर्फ दुनिया को वैक्सीन और कंपनी के सीईओ ही नहीं दिए, बल्कि अब तो देशों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पिछली बार सुनक के हारने पर उन्हें गोभक्त बोलकर ट्रोल कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि वो तो भारतीय हैं ही नहीं, खुशी किस बात की। दरअसल एक हिंदू का पीएम बनना, वो भी ब्रिटेन में, ये लोग पचा नहीं पा रहे, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। बहरहाल खबर पर आते हैं और जानते हैं कि दुनिया के कितने देशों की कमान भारतवंशियों के हाथ में है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने दुनिया भर के देशों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई ऐसे अफ्रीकी और एशियाई देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के राजनेताओं के हाथ में है। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के नेताओं के बारे में और उनके पदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बारे में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर थे। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रभावित करने के लिए वाराणसी भी आए थे, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही प्रयागराज का दौरा भी वो कर चुके हैं। इसके साथ ही वो अलग अलग मौके पर भारत आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ उनका खास लगाव भी देखने को मिलता है। वहीं मॉरिशस के मौजूदा राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के राजनेता ही हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह भारत का दौरा कर चुके हैं। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति गया में सपरिवार पिंडदान करने पहुंचे थे। वहीं उनका बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मेरा बिहार से पुराना लगाव रहा है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी को हम नमन करते हैं। अब आपको बताते हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। जी हाँ, लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी एक ऐसे राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी कहा जाता है और हिंदू नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी और उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हैं, जिसमें सनातन संस्कृति से उनको कितना लगाव है ये साफ नजर आता है। अब आपको बताते हैं सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन के बारे में, जिनका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक शिक्षिका थी। वहीं सेशल्स के राष्ट्रपति का जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं साल 2021 में। पीएम मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था कि वावेल रामकलावन की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। वहीं ऋषि सुनक के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कैसे वो ब्रिटेन की कुर्सी तक पहुंचे हैं और लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही नेता हैं। वहीं उनकी पत्नी अक्षता भी भारतीय हैं और बताया ये जाता है कि ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी अक्षता, और दोनों ने भारत के बेंगलुरु में अपनी शादी रचाई थी। अब आपको बताते हैं पुर्तगाल में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बारे में। यूरोप में भारतीय मूल के राजनेताओं की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो के पिता ओरलैंडो कोस्टा एक कवि थे। उन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नामक एक मशहूर किताब भी लिखी थी। दादा लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा भी गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मुंजाबीक में हुआ, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मरगाओ के नजदीक रुआ आबेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। अपनी भारतीय पहचान पर कोस्टा का ये कहना है कि मेरी चमड़ी के रंग ने मुझे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका। मैं अपनी त्वचा के रंग के साथ सामान्य रूप से रहता हूँ।
यही नहीं, कोस्टा भारत के ओसीआई कार्ड धारकों में भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उन्हें उनका ओसीआई कार्ड सौंपा था। ओसीआई मतलब प्रवासी भारतीय नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता। ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। दरअसल भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा ओसीआई का दर्जा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के बारे में। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से ही जुड़ी हुई हैं। उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी मां मलय मूल की थी। सिंगापुर की मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भी इतिहास रचा था। अब आपको बताते हैं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बारे में। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। उनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। अब आपको बताते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में, जो लगातार चर्चाओं में बनी रही हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थी। इससे पहले कमला हैरिस ने अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली महिला, पहली काली और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर भी इतिहास रच चुकी हैं। कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर जिक्र भी करने के लिए जानी जाती हैं और चुनाव में भी भारतीय होने का उन्हें फायदा मिला था। ट्रंप ने कितनी भी गोटियां खेली, लेकिन कमला हैरिस के आगे एक भी नहीं चली। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। For this visit. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact. Be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together.